सो हाय, आज की वीडियो में देखेंगे रीसेपिंग का कॉन्सेप्ट। मतलब क्या, किस तरह से आप एक एरे को दूसरे एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका 1D एरे है तो किस तरह से आप 2D एरे में कन्वर्ट करेंगे, 2D एरे है तो 3D एरे में, या 3D एरे है तो उसको 1D एरे में किस तरह से अपन इसको कन्वर्जन कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन ने शेप का कॉन्सेप्ट समझा, जिससे अपन लोग शेप जान पा रहे थे। अब उसी शेप को अपन लोग रीशेप करेंगे कोई अदर फॉर्मेट में। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट अपन नंपाई के अंदर थोड़ा आज की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। चलिए तो आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सिंपली अपन लोग समझते हैं कि आखिर शेप एंड रिशेपिंग इन नंपाई क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन शेप का कॉन्सेप्ट समझते हैं। शेप का मतलब क्या होता है, ये बताता है कि यार कितने एलिमेंट जो है प्रेजेंट है इन 1D ईच डायमेंशन। जो भी आप डायमेंशन दे रहे हो, 1D दे रहे हो, 2D दे रहे हो, एक एरे के अंदर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एक टपल के अंदर रो एंड कॉलम। जो भी आप एरे दोगे इसमें ये रिप्रेजेंट करेगा भाई इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, अपन ने सिंपली एक 1D एरे बनाया है जिसके अंदर नॉर्मली एक एरे बना है, और एक 2D एरे बनाया है जिसके अंदर जो मैट्रिक्स फॉर्म में रहता है। तो अपन ने ये बनाया है। ठीक है, अरे तो अगर मान लो इसका शेप हम लोग प्रिंट कराते हैं, फर्स्ट वाले में तो आएगा भाई 4, क्योंकि ये क्या बताता है 1D एरे के अंदर 4 एलिमेंट है। और वहीं पे सेकंड वाला का शेप करवाएंगे तो इसमें आएगा 2 और 3। मतलब कि यार इसके अंदर जो है आपके पास 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स है। जो यहाँ पे दिया है 2D एरे विद 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये अपन लोग शेप में देखते हैं, जो इससे पहले वाले इसमें भी देखा था। ये सिंपली एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो वही चीज है कि यार ये बताता है कितना एलिमेंट है। अगर मान लो 2 और 3 को अपन लोग बेसिकली इंटू कर देते हो, अपने पास आ जाएगा 6। मतलब इसके अंदर जो है 6 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, चलिए उसके बाद रिप्रेजेंट करता है भाई रोज एंड कपल्स फॉर्म में। अगर आपको इसको देखना है तो सिंपली आप शेप एट्रीब्यूट का यूज करके इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, जो कि अपन ने देखा है नीचे। उसके बाद हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एरे, और इंपॉर्टेंट है अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन एक एरे में परफॉर्म करो। ठीक है, सबसे पहले एक अपन लोग ये वाला जो है एरे अपन लोग शेप बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, अपन जुपिटर लैब जो है ओपन कर लेंगे। ठीक है, नए बच्चे होंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो उनको क्या करना है, स्टार्टिंग में जाना है डाटा साइंस कोर्स के। वहां पे आपको सबसे पहले एनाकोंडा देखना है किस तरह से इंस्टॉल करो, क्योंकि एनाकोंडा होना चाहिए। ठीक है, डाटा साइंस के लिए। उसके बाद जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक के बारे में सोच समझोगे, वो हो जाएगी आपके में। तो आप सिंपली ये वाली स्टेप फॉलो करके आप उसके अंदर जा सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब सिंपली क्या कर रहे होंगे अपन लोग, सर्च ऑप्शन यहाँ पे खोलेंगे। मेरा पीसी ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अपन लोग डालेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एनाकोंडा प्रॉम्प्ट डाल के आप जैसे सर्च करोगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैंने नंपाई जब कोर्स स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने एक फोल्डर बनाया था नंपाई नाम से। इसके अंदर जाने के लिए अपन को सिंपली क्या करना है, CD नंपाई। ठीक है, सिंपली आपको इतना लिखना है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे आपके पास यहाँ पे आपको टाइप करना है जुपिटर लैब। ठीक है, जुपिटर लैब करके वापस से एंटर कर देना। तो ये जो है पूरा का पूरा सिनेरियो ये खुल जाएगा किसके अंदर, जो अपना क्रोम ब्राउजर है उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है तो आपको क्रोम ब्राउजर के अंदर जुपिटर लैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब नंपाई फोल्डर जिसके अंदर गए थे, तो ये सारी फाइल्स जो है मैंने वहाँ पे बनाई थी। तो किस तरह से आप रीशेपिंग की फाइल बना लोगे, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, वापस अपन बनाते हैं। ठीक है, ये पहले से लखी हुई थी। ठीक है, तो अब सिंपली अगर मान लो नई फाइल बनाई थी, अपन सिंपली प्लस वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पे पाइथन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे अपन को इसको रीशेप बोल सकते हैं, रीनेम कर लेना है। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे डालते हैं रीशेप और इसको एंटर कर देते, तो ये अपनी पूरी पाइथन की एक फाइल बन चुकी है। ठीक है, जुपिटर नोटबुक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अंदर जो है सारा का सारा कोड लिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया था वाला नॉर्मल कोड लिखने के लिए अपन सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है इम्पोर्ट numpy एज एनपी। ठीक है, तो अपन ने जो है नंपाई को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एरे नंबर 1 बनाएंगे। एरे नंबर 1 के लिए एरे नंबर 1 एक वेरिएबल बना लेंगे। उसके बाद np डॉट एरे लिखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो है अपन लोग सिंपली 1D एरे जो है बना लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो कुछ 5 उसका अपन ने 1D एरे यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब एरे नंबर 2 क्रिएट करेंगे। उसके लिए सिंपली एरे 2 नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसके अंदर अपन लोग लिखते हैं np डॉट एरे, और सिंपली एक पेरेंट्स लगाएंगे। एक अपन लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे इसके अंदर 1 2 3। ठीक है, क्योंकि अपन 2D एरे बना रहे हैं, तो ये इसको क्लोज कर दिया। फिर एक और कॉमा लगाया, फिर इसके अंदर 5 6 7। ठीक है, एक और जो है अपन ने जो है लिस्ट बना ली पाइथन की। ठीक है, उसको भी अपन ने क्लोज कर दिया पूरे के पूरे। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले इसको क्लोज किया है, उसके बाद इसमें इसको क्लोज किया है, और जो ये वाला जो अपन ने लगाया है इसको क्या किया, ये वाले से क्लोज किया है। ठीक है, तो ये कर दिया। उसके बाद एक पैरेंथेसिस लगा दिया। तो इस तरह से अपन ने एक 1D एरे बना दी, एक 2D एरे बना दिया। अगर इसका शेप जाना है तो सिंपली अपन लोग क्या कर रहे होंगे, यार प्रिंट करेंगे, जो वेरिएबल है वो लिख देंगे एरे नंबर 1, और जो इसका शेप जो है एट्रीब्यूट डाल देंगे। ठीक है, उसी के लिए सेकंड प्रिंट एरे 2,
और इसका भी अपन लोग शेप जो है पता कर लेंगे। ठीक है, शिफ्ट करके जैसे ही अपन लोग इंटर करते हैं आ जाता है फर्स्ट के अंदर भाई क्या है 1D एरे, इसके अंदर 5 आपके एलिमेंट है। और अगर सेकंड एरे की बात करें तो ये क्या है 2x3 की इसकी मैट्रिक्स है, जिसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। ठीक है, अगर इसको अपन इंटू करते हैं 2 और 3 को, अपने पास आज 6 इसमें भी एलिमेंट है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन लोग एक मैट्रिक्स मतलब शेप जान सकते हैं बेसिकली किसी भी चीज का। ठीक है, चलिए वापस से इसके ऊपर आते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ इधर। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने थोड़ा सा देख लिया, ये सारी चीजें प्रिंट होकर आ गई। अगर मान लो अपने पास 4 आ रहा है सिंपल, तो ये बताता है कि यार इसके अंदर जो है 4 एलिमेंट है, 1D एरे है। और अगर नॉर्मली इस तरह से आता है तो आपको बताता है कि यार 2D एरे विथ 2 इसके पास रोज है एंड सेकंड 3 मैट्रिक्स, इतना ऐसा में। ठीक है, अब अपन ने शेप वाला जो चीज है वो थोड़ी सी अच्छे से जान लिया। अब बात करते हैं आखिर ये रीशेपिंग क्या होता है। ठीक है, रीशेपिंग का मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है कि यार जो भी आपका शेप होगा उसको आप रीशेप कर सकते हो, वापस से बना सकते हो। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा वैल्यूज चेंज हो जाएगी, वैल्यूज वही की वही रहेगी, बस हम डायमेंशन चेंज कर सकते हैं उसकी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे अच्छे समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आखिर रीशेपिंग क्या होता है। रीशेपिंग मींस चेंजिंग द शेप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे, जो भी आपका एग्जिस्टिंग एरे है उसका आप क्या कर सकते हो, शेप को चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इन द डाटा। उसके अंदर का डाटा सेम टू सेम रहेगा, बस क्या होगा उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे वो अभी आप लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको अगर करना है तो अपन लोग सिंपली रीशेप फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं, जो अभी आगे देखेंगे एग्जांपल। ये क्या करता है, अलाउ करता है 1D एरे को आप 2D एरे में कन्वर्ट कर लो, 2D एरे को 3D एरे में कन्वर्ट करो, या ऐसा भी हो सकता है 3D एरे को आप 1D एरे में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, चलिए द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी रिमेन्स दी सेम, सारे के सारे एलिमेंट सेम टू सेम रहेंगे। किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे 1D एरे को 2D में रीशेप करने का एक एग्जांपल दिया है। सबसे पहले क्या किया है, वही इंपोर्ट किया है numpy से एरे। उसके बाद एक एरे के नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर अपने सिंपली एक 1D एरे जो है बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली np.array लिख के अपने सिंपली एक 1D एरे बनाया है। इसको क्या बोला है, यार इसको रीशेप कर लेना है। ठीक है, रीशेप कर लेना है। उसके बाद जो एरे नाम का जो वेरिएबल है उसको लिखा है, रीशेप नाम का यहाँ पे फंक्शन लगाया और उसको बता दिया है कि किस तरह का रीशेप करना है, 2 और 3 के मैट्रिक्स बनाना है या 1:3 उस हिसाब से। ठीक है, और इसको रीशेप कर लेना है। ठीक है, जैसे ही अपन लोग लिखते हैं तो अपना जो एरे है 1D एरे वो क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, इसको एक बार करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे कि यार यहाँ पे अपन एक मार्कडाउन डाल लेते हैं, प्रीतम का कुछ मोल नहीं, 1D टू 2D। ठीक है, 1D एरे को अपन 2D एरे में कन्वर्ट करेंगे। ये कोड क्यों आ गया भाई, मैंने मार्कडाउन डाला था यार, मार्कडाउन डाला था, इसको अपन लोग मार्कडाउन लिख लेते हैं और यहाँ पे शिफ्ट करके। ठीक है, चलिए अब जो है इसको अपन लोग 1D एरे को 2D एरे में कन्वर्ट करते हैं। वो क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद एक एरे बना रहे होंगे, एरे जो बना रहे हैं वो np.array और सिंपली पैरेंथेसिस और यहाँ पे 1। ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट अपन लोग लेते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, जिससे अपन लोग 2x3 की या 3x2 की मैट्रिसेस बना सकें। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने एक जो है बोल सकते हैं एरे बना लिया 1D एरे। अब इसको अगर रीशेप करना है तो सिंपली क्या करेंगे, रीशेप नाम का एक और अलग मॉड्यूल बनाएंगे और इसके अंदर क्या करेंगे अपन लोग, नॉर्मली एरे लिखेंगे। ठीक है, ARR.reshaped और इसके अंदर अपन लोग बना देंगे किस में रीशेप करना है, बेसिकली अपन को 2x3 के मैट्रिक्स में रीशेप करना है। और जब अपन लोग प्रिंट कराते हैं रीशेप्ड को और शिफ्ट करके जैसे इंटर करते हैं अपने पास एरर आ जाता है, बोलता है भाई आप क्लोज नहीं किया पैरेंथेसिस, डज नॉट मैच ओपन पैरेंथेसिस। ओके, यहाँ पे अपन ने इसको क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो अपन स्क्वायर ब्रैकेट से ये लिख देते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। अब जैसे शिफ्ट करके अपन लोग एंटर करेंगे फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने रीशेप को इसके अंदर नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए इसको ये कर लेता हूँ, शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास आ जाएगा जो अपनी 1D एरे बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या करा था, 1 2 3 4 5 6 एक 1D एरे बनाया था। इसको अपन ने सिंपली कन्वर्ट कर लिया रीशेप करके 2x3 की मैट्रिक्स। अब ये 2x3 कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 रोज है, यहाँ पे आप देखोगे 2 रोज है, ये 2 रोज हो गई और 3 कॉलम्स हो गए, 1 4 2 5 और 3 6 टेंशन में। अगर मैं मान लो इसकी जगह थोड़ी सी इंटरचेंज कर देता हूँ, अगर मैं 3/2 कर देता हूँ, ठीक है 3/2 लिख देता हूँ और फिर से शिफ्ट करके अगर मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 रोज यहाँ पे आएगी, 1 2 3 4 और 5 6। और वहीं कॉलम्स की बात करें 2 आ जाएंगे, 1 3 5 और 2 4 7। ठीक है, इतना है सन में। ठीक भैया, चलिए आ गया। अब अगर मान लो कि 6 एलिमेंट से और कुछ अलग अलग तरह की मैट्रिसेस बन सकती है तो वो भी अपन लोग बना सकते हैं। जैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा,
3 बाय 3 की मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें से अपने जाएंगे। ठीक है, तो अपन नॉर्मली यही 3 बाय 2 बना सकते हैं, 2 बाय 3 की मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा अपन ने समझ लिया एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से किस तरह से अपन लोग 1D एरे को यूज करके अपन एक 2D एरे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस से आते हैं अपने उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि यार ओरिजिनल एल जो है 6 एलिमेंट का था, तो अपन ने क्या करा, न्यू शेप किया 2 बाय 3, जिसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम, तो टोटल 6 एलिमेंट हो गए। इसी तरह थोड़ा पढ़ता देंगे तो 3 कॉलम्स हो गए, 2 रोज हो गई, तो ये अपने 6 एलिमेंट इस तरह भी बन जाएंगे। इतना आंसर में, ठीक है भैया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अपन ने 1D को 2D में कन्वर्ट किया, अब देखते हैं 2D को किस तरह से अपन 3D में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली एरे लिखेंगे भाई, अपन लोग 1D एरे बनाएंगे, सिंपली 8 उसका बना देते हैं या फिर किसी चीज का बना दें, और इसको अपन 3 जो है 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 8 का बनाते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए सिंपली क्या करेंगे अपन लोग, नॉर्मली सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं, एक मार्कडाउन भी डाल लेते हैं। ठीक है, या अपन कमेंट लिख देते हैं। ठीक है, 1D एरे कन्वर्ट्स इनटू 3D। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन एक कमेंट लिख दिया। अब सिंपली अपन अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे numpy-np। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक एरे जो है 2 आर का, एक ए और आर का बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपन लोग क्या कर रहे होंगे, numpy एरे और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिंपल एग्जांपल हो इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। ठीक है, इसको भी अपन ने क्लोज कर दिया। अब सिंपली क्या करेंगे यार, यहाँ पे रीशेप्ड लिखेंगे। ठीक है, और रीशेप्ड लिखेंगे तो वाली चीज आ जाएगी, रीशेप्ड। ठीक है, कुछ इस तरह से अपन लोग लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला वेरिएबल अपन ने रीशेप नाम का बना दिया। ठीक है, क्या हो अगर मैं प्रिंट रीशेप करवाऊं तो ये वाली चीज प्रिंट हो, ऐसे भी हो सकता है, तो इसलिए कुछ इस तरह से अपन लोग लिख रहे होंगे। ठीक है, अब सिंपली क्या कर रहे होंगे कि यार यहाँ पे अपन डाल देंगे AR.रीशेप, और इसके अंदर लिख देंगे मान लो 3 3 3। ठीक है, या फिर 8 एलिमेंट है 2 2 2। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर देते हैं, और सिंपली जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ रीशेप्ड को, ठीक है, और शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास आ जाएगा एक एरर, बोल रहा है एरे टेक 1 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 8 वेयर। ठीक है, क्या चीज हुई यहाँ पे, एक बार देख लें। 8 एलिमेंट तो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक जो की है वो यहाँ पे इसमें की है। ठीक है, अपन को लिस्ट बनानी है नंपाई की, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाए। ठीक है, बस छोटी सी मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे अपने पास एक 3D एरे आ चुका है। अब आप 3D एरे को पहचानोगे कैसे, 3D एरे को पहचानने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं कि यार यहाँ पे अपने पास 1 2 हो गया, 3 3 और 4 हो गया, ये पूरा A to Z एक कॉलम में हो गया। ठीक है, एक मैट्रिक्स यहाँ हो गई। ठीक है, अगर नॉर्मली 2D एरे बनाते तो क्या होता, सिंपली इस तरह से एक मैट्रिक्स के अंदर चीजें हो जाती, बट 3D एरे में क्या होता है, एक मैट्रिक्स जो है यहाँ बनी, एक मैट्रिक्स जो है यहाँ बनी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन 3D एरे। ठीक है, जिसमें क्या हो गया, 2 बाय 2 की 2 डायमेंशन में मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, इस तरह से जो है 3D एरे को लिखते हैं कि यार आप क्या करो, पहली मैट्रिक्स 2 की बनाओ, दूसरी मैट्रिक्स 2 की बनाओ, और वो दोनों अलग रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपना 3D एरे बन के आता है। तो अपन ने क्या किया कि यार 1D एरे को यहाँ पे अपन ने क्या करा, रीशेप किया 3D एरे के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का वो होगा, ठीक है, एरर भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स की दिक्कत होगी। अगर मान लो मैं इसकी जगह 8 की जगह यहाँ पे एक नो एरर कर देता हूँ, मैं एरर फाउंड करने के लिए बस चीजों कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 9 चीजें कर देता हूँ, शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास एरर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कि क्या बोलेगा कि यार कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 9। ठीक है, जिसकी जो साइज 9 है उसको अपन लोग इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपली ये बोल रहा होगा। इतना है में, ठीक है भैया। चलिए, तो क्या अगर मान लो मैं इसकी जगह 3 3 3 कर देता हूँ तो आएगा, अगर वो कंफर्टेबल होगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बाय 3 में अपन लोग थोड़े से ज्यादा एलिमेंट डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, 11 लिख देता हूँ, 12 लिख देता हूँ, 13 लिख देता हूँ। ठीक है, 14 लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा सा बना लेते हैं अपन लोग, 16 17 18 19 20। ठीक है, थोड़ी सी छिड़खानी, 24 25 26 27। ठीक है, अब देखते हैं ये चीजें होती हैं या नहीं। शिफ्ट करके जैसे इंटर करता हूँ बन गया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यार मैंने इतना बड़ा चीज क्यों लिखी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जब हम लोग कर रहे थे तो 8 8 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट लिए थे, तो उसके लिए अपन ने क्या किया था, यहाँ पे 2 2
2 लिखा था। ठीक है, तो मेरे को समझ में आया कि यार अपन को थोड़ा सा 2 ले रहा है तो 8 हो जा रहा है। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था 2 into 2 तो क्या है, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तब जाके कंफर्टेबल 3/3 का मैट्रिसेस बन जा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा अगर इसका अपन को करना है तो नॉर्मली वही फॉर्मूला अपना सकते हैं कि यार 3 into 3 कितना होगा 9, और 9 into 3 कितना होगा 27। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 27 एलिमेंट्स लिए, जिससे एक परफेक्ट 3D एरे अपने लिए बन के आ गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे फर्स्ट एक एरे ये है, सेकंड एरे ये है और थर्ड ये रहा। तो ये हो गया अपने पास एक 3D एरे जिसमें अलग अलग जो है मैट्रिसेस बन रही है। इतना आसान में। ठीक है भैया, चलिए। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि यार 1D एरे को कन्वर्ट किया है 3D एरे के अंदर। चलिए, ठीक है। ये चीज आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना। इसमें क्या हुआ है, 1D एरे जो 8 एलिमेंट का था, तो यहाँ पे 3D ब्लॉक बने, 2 ब्लॉक बने, 2 रोज बनी और 2 कॉलम्स बनी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर अपन लोग गिनेंगे तो 8 होंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक अपन ने चीजों को देख लिया है। अब अपन मान लो कि यार यहाँ पे अगर वन का अपन लोग यूज करते हैं तो रीशेप अपन लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने किसी एक चीज दिया, आपने रोज दिया, कॉलम्स नहीं दिया, कॉलम्स की जगह -1 कर दिया, 1 कर दिया, तो क्या करेगा कि यार जो नंपायर है ना वो अपने आप प्रिडिक्ट कर लेगा कि यार 3 रोज हैं तो हो सकता है 2 कॉलम्स हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट से डिफाइन करेगा कि यार 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 रोज इन्होंने बनाई है, तो ऑब्वियसली बात है बचा क्या 2। ठीक है, उसी तरह अगर 2 लिखा हुआ है तो 3 रोज बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से अपन लोग करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले एक एरे बनाया है, 1D एरे, और यहाँ पे रीशेप कर दिया है चीजों को। और फर्स्ट जो है बस यहाँ पे क्या दिया है, रोज दिया है। ठीक है, कॉलम्स की जगह 1 या -1 दे दिया है। ठीक है, और जैसे अपन लोग प्रिंट कराते हैं देखना क्या आता है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे इसी में करें चीजें, क्योंकि फिर बार बार अलग अलग एरे अपन को बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये अभी रहने दो नॉर्मल, इसकी जगह अपन लोग चेंजेस करते हैं। ठीक है, यार यहाँ पे 6 एरेज हैं, उसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं -1। ठीक है, -1 किया, और यहाँ पे शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, 2 मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट वाली चीज को, तो अपन को चीजों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे जैसे ही मैं शिफ्ट करके एंटर करता हूँ तो आप देखना मेरे पास क्या होगा कि यार यहाँ पे तीन तीन मैंने रोज दे दी, तो यहाँ पे इसने अपने आप प्रेडिक्ट करके मेरे पास 2 कॉलम्स बना दिया है। ठीक है, अगर मैं सिंपल इसकी तरह 2 लिख देता हूँ और शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे मैंने नहीं बताया कि यार कितने कॉलम्स होंगे, बट इसने अपने आप प्रेडिक्ट कर लिया कि इसने अगर 2 रोज दिए हैं तो 3 कॉलम अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, सिंपली वही किया है कि इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी किया है, उसके बाद एक एरे बनाया है वेरिएबल नाम का, और इसके अंदर जो है 1D एरे अपन ने बना दिया। ठीक है, इसको रीशेप कर रहे हैं, एरे डाल के रीशेप, और उसके बाद 2 सामने वाला रोज की वैल्यू दे दी, जो बात है उसके -1 अपने आप कर दिया डिफॉल्ट केस। ठीक है, तो अगर रोज के बेस पे अपने आप जो है कॉलम प्रिडिक्ट कर लेगा। जैसे इस वैल्यूज को अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊं, ठीक है, 7 और 8। ठीक है, 7 और 8। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मैंने 2 रोज कर दिया। अब शिफ्ट करके जैसे इंटर करता हूँ ये अपने आप प्रिडिक्ट कर लिया कि यार यहाँ पे अगर 2 रोज इन्होंने बोला है तो बाद में जो है 4 कॉलम हो रहे होंगे, या इसकी जगह अगर मैं कर देता हूँ 4। ठीक है, और शिफ्ट करके मैं जैसे ही इंटर कर रहा होता हूँ तो अपने आप समझिए 4 रोज है तो 2 कॉलम होंगे। ठीक है, अगर डिफॉल्ट केस इस तरह का करना है तो अपन लोग आराम से इसका यूज कर सकते हैं। तो वही चीज आया है कि यार यहाँ पे नंपाई ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है द मिसिंग डायमेंशन ऑफ द यूज, अगर आप वन को यूज करते हो। हेयर इज द 6 एलिमेंट है भैया, कि इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट है, इसको अगर 3 रोज से जो इन्होंने दे दिया अगर उससे डिवाइड करेंगे तो बचा क्या 2 कॉलम, तो वो 2 कॉलम को उठा के इसके अंदर जो है डाल देता है, अपलोड कर देता है। ठीक है, अगर कंटेंट क्रिएशन के भाषा में अपलोड कर देता है, इतना आसान में। ठीक है भैया, चलिए। तो यहाँ पे अपन ने इस चीज को देख लिया। अब एक और चीज हो जाती है फ्लैटिंग एन एरे। इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है कि जो अपना रीशेप है, अगर मान लो आप रीशेप करते हो -1। ठीक है, नॉर्मली आप एक जो है डायमेंशन देते हो उसको, और उसको बोलते हो रीशेप कर देते हो 1। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो भी डायमेंशन होगी। अगर आप 3D डायमेंशन देते हो, अगर आप 2 डायमेंशन देते हो, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, 1D एरे के अंदर। ठीक है, अगर आप -1 करते हो। ठीक है, जो भी आप डायमेंशन दोगे, तो वही चीज लिखिए, अगर आप रीशेप करके -1 करते हो, ये कन्वर्ट करता है एनी मल्टी डायमेंशनल को, कन्वर्ट करता है 1D एरे के अंदर, ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग इन द एरे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2D एरे बनाया है और रीशेप करके जैसे इसने यहाँ पे दे दिया है -1, और जब आप इसको प्रिंट करा रहे हो तो आपकी जो वैल्यूज है वो 1D एरे के अंदर हो गई है। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा नंपाइज एनपी, या इसको अपन लोग करके देखते हैं। ठीक है, काई के लिए फालतू बार बार वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरे बनाया एनपी नंपाई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ्लेट नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने बोला है कि यार आपको क्या करना है, नॉर्मली रीशेप री 2 मिनट एरे डॉट रीशेप -1। ठीक है, अगर आप सिंपली ये करते हो और इसको अपन लोग प्रिंट करवाते हैं तो अपने पास क्या है, सॉरी ये 1D एरे बना है, तो इसको अपन 2D एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपली क्या करना है, एक यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, 1 2 3, इसको अपन क्लोज कर देंगे, कॉमा,
और उसके बाद वापस से एक और स्क्वायर ब्रैकेट, 4, 5 एंड 6, ठीक है, इसको भी अपन क्लोज कर देते हैं और यहाँ पैरेंथेसिस को क्लोज कर। अब जैसे ही मैं शिफ्ट करके यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देखोगे क्या हुआ है भाई, कुछ गलती हुई है, कुछ गलती हुई है। ओके, यहाँ पे रीशेप लिखा है, अपन ने फ्लैट नाम के मॉड्यूल के अंदर इसको डाला था। आप शिफ्ट करके मैं जैसे एंटर करता हूँ आप देखोगे कि यार यहाँ पे अपन ने क्या किया है, एक जो है 2D एरे यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे अपन ने क्या किया है, फ्लैट करके एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एरे करके रीशेप किया और इसके अंदर अपन ने -1 वैल्यू डाल दी। तो इसने क्या किया, जो भी आप मल्टी डायमेंशनल वैल्यू दोगे अब उसको ये कन्वर्ट कर देगा नॉर्मली एक बंडी एरे के अंदर, ठीक है। तो ये होता है एक फ्लैट रूल, ठीक है। तो वही चीज फ्लैटरिंग लूप, फ्लैटनिंग एरे ऑफ एन एरे, अगर इस तरह से करते हैं तो अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज भी अपन ने देख लिया कि यार ये करने के बाद मल्टी डायमेंशनल एरे को बंडी एरे में कन्वर्ट किया जाता है जिसको अपन लोग फ्लैटिंग इन द एरे बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया कि यार फ्लैटिंग एरे, जिसमें अपन लोग क्या कि नॉर्मली अगर मान लो कोई सा भी मल्टी डायमेंशन होगा तो उसको अगर 1D एरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो नॉर्मली आप -1 का यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगा थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है रीशेप और रीसाइज का, ठीक है। तो रीशेप का मतलब क्या होता है भैया, रीशेप अगर आप फंक्शन का यूज करते हो तो इससे क्या होगा, रिटर्न करता है न्यू एरे विद अ न्यू शेप, एक नया एरे अपन को देगा और एक नए शेप के साथ अपन को देगा। जैसे एग्जांपल ये वाला आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, इसमें जो चेंजेस है ओरिजिनल होंगे नहीं, ठीक है, वही का वही रहेंगे, सेम टू सेम, ठीक है। चलिए, बट अगर आप रीसाइज की बात करते हो, ठीक है, इसमें क्या होगा, चेंज द शेप ऑफ द सेम एरे, ठीक है। जो आपका सेम एरे उसका जो शेप है पूरा तरह चेंज हो जाएगा। इसके लिए आप इस फंक्शन की यूज करोगे। क्या भैया इसके अंदर ओरिजिनल जो चेंजेस हैं वो होंगे? हाँ, इसके अंदर होंगे, ठीक है। बट जो ऊपर वाला है रीशेप, इसके अंदर नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे अगर आप रीशेप का यूज करते हैं, इफ यू डोंट वांट टू मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे, ठीक है, आपको अगर मर्जी नहीं है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी चीजें थी रीशेप और रीसाइज के बारे में। इसको थोड़ा सा बहुत से लोग कंफ्यूज भी होंगे। मैं सिंपली भाषा में अगर नॉर्मली बात करूं तो अगर आप रीशेप का यूज करते हो आपका ओरिजिनल एरे सेम टू सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट अगर नॉर्मली रिसाइज की बात करते हो वो चेंज हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए, उसके बाद कॉमन एरर एक आता है मिसमैच एलिमेंट। जैसे मान लो आप एरे लिखते हो, एक बंडी एरे आप बनाते हो 1 2 3 4 5, और अगर आप इसको रीशेप करना चाहो तो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यार आपने वैल्यूज ही 5 ली है, 5 वैल्यूज का आप किस तरह से जो है 2/3 का बना सकते हो? क्योंकि 2/3 तो तब आया ना कि जब इसका इंटू कर रहे हैं तो एलिमेंट कितने आ रहा है, 6, बट आप एलिमेंट लिख रहे हो 5, तो किस तरह से ये चीज होगी? तो वही चीज है, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ अ साइज इंटू 2/3। इन शॉर्ट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2/3 इज इक्वल्स टू 6 एलिमेंट रिक्वायर्ड, ठीक। तो आपको इसको 6 एलिमेंट डालना पड़ेगा, इतना एलिमेंट, ठीक है। चलिए, अब थोड़ी समरी देख लेते हैं। डॉट शेप का अपन लोग अगर यूज करते हैं तो ये शो करता है स्ट्रक्चर, जैसे रोज एंड कॉलम्स हैं, ठीक है। अगर रीशेप का यूज करोगे ये चेंजेस करेगा एरे शेप विदाउट चेंजिंग द डाटा, आपका डाटा सेम सेम रहेगा, बट क्या होगा, थोड़ा सा एरे का शेप जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है। अगर इसमें टोटल एलिमेंट्स की बात करें बस स्टे सेम रहेंगे आफ्टर रीशिपिंग, ठीक है। वन जो है हेल्प करेगा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने के लिए आपकी डायमेंशन, और रीशिप करके माइनस करते हो तो फ्लेटिंग कर देगा, मतलब कोई सा भी आप में मल्टी डायमेंशनल एरे रहेगा उसको सिंपली बंडी एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलिए, अब रीशेप और रीसाइज जो है दोनों को लगता होगा सिमिलर है, बट सिमिलर नहीं है, दोनों ऑपोजिट है। रीशेप जो है रिटर्न करता है न्यू एरे, बट रीसाइज की बात करिए ओरिजिनल को चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आज के टॉपिक शेप एंड रीशेपिंग कंप्लीट हुआ, ठीक है। कोड करते 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 भी अपनी चीजों को थोड़ा सा विजुलाइज करके देखा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पांडास के अंदर तो पता है क्या होगा, अभी रीशेप रीसाइज के अंदर क्या हो रहा है, इसमें मैट्रिक्स दिख रही है, ये हो रहा है, बट अगर अपन लोग पांडास का यूज करेंगे उसमें जिस तरह से एक्सेल की एक टेबल आती है ना कलरफुल टाइप की, वो बन के आएगी। जब अपन लोग मैटप्लॉलिब लाइब्रेरी का यूज करेंगे उसमें ग्राफ जो है विजुअली अपन को दिखेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको अपन लोग वाइंड अप करते हैं, चीजों को यहाँ क्लोज करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग देख रहे होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपना नाम और कौन सी सिटी से है वो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक मिलेगा, वहां पे आपकी ही जैसे लर्नर्स जो है आपको मिलेंगे, आप आराम से चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो उनसे, ठीक है। चलिए, तो चलिए ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।